देखो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप खुश हो, नहीं दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते, इसी कंपनी में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो, क्योंकि हर साल आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिल जाता है, तो आप हैप्पी हो, तो मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता। आप अपनी जगह ठीक हो। लेकिन अगर आपको हायर सैलरी लेनी है, हायर पोजीशन लेनी है, तो मार्केट में कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ आप में कुछ ऐसी काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी जिससे आप एक हायर सैलरी ले पाओ और आप एक अच्छी कंपनी में जा पाओ। इसके लिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। अब पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें ताकि आप जिस कंपनी में हो उसी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन आपको मैनेजमेंट दे, आपकी सैलरी में एक बहुत अच्छा हाइक उसी कंपनी का मैनेजमेंट दे, और नहीं दे तो दूसरी कंपनी का मैनेजमेंट देगा, अगर आप ये पर्सनल ब्रांडिंग के तरीके सीख गए। देखो, ये जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना, ये लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में पैसे लेके सिखाते हैं, और जितने भी सीईओ हैं, जितने भी हायर लेवल के एम्प्लॉय हैं, वो ये ट्रेनिंग लेते हैं क्योंकि उनको लाइफ में अपनी सैलरी बढ़ानी होती है। ये चीज मैं आपको फ्री में बता रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसी ट्रेनिंग ली है, और मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सच्चाई बता रहा हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं कि इस ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा। ये इस वीडियो से ही आपको फायदा हो जाएगा। पर्सनल ब्रांडिंग से अपनी सैलरी कैसे बढ़ाएं, हायर सैलरी कैसे पाएं, चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो चीजें हैं। दो ये पूरे टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपकी पोजीशनिंग स्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आपको एक हायर सैलरी और ज्यादा ग्रोथ वाली पोजीशन मिलेगी। दूसरी जो ट्रिक है वो है ब्रांडिंग। अगर आपकी पोजीशनिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप ब्रांडिंग में जाते हो, ब्रांडिंग करते हो, पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, तो आपको एक हायर सैलरी और अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। इसमें भी कई चीजें हैं। देखो, पोजिशनल स्टैंडिंग क्या होती है कि आप कहीं भी काम कर रहे हो तो एक आपकी पर्सनैलिटी दूर से ही झलकती है कि हां, ये बंदा एक टीम लीडर हो सकता है, ये बंदा अच्छी टीम लीड करता है, ये जो भी कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है। ऐसा आपके मैनेजमेंट वाले जानते हैं, ऐसा आपके साथ काम करने वाले जानते हैं, और जितने भी एम्प्लॉय आज तक आपको मिले हैं वो अगर इस तरह का वो परसेप्शन बना लेते हैं तो आपको एक फ्यूचर में हायर सैलरी और हायर पोजीशन आसानी से मिल जाएगी। तब आपको पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब किसी के पास अगर पोजिशनल स्टैंडिंग नहीं है, वो पर्सनैलिटी नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है, उस तरह के लोग नहीं है माहौल बनाने वाले चमचे, तो उनको पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या चीजें होती है, चलिए मैं आपको बताता हूं। यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, सैलरी से जुड़ा हुआ है, हायर हायर पोजीशन से जुड़ा हुआ है। यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा इस कॉर्पोरेट लाइफ में। पहली बात आप ये समझ लीजिए, आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आप सिस्टम से या मैनेजमेंट से नेगोशिएट करते हैं। यानी अपना हक अगर लड़के और पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए लेते हैं तभी आपको एक अच्छी ग्रोथ और हायर सैलरी मिलेगी, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। इस कोट का मतलब यही है। अब मैं आपको बताता हूं कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है। पहला है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं आपकी वहां पर प्रोफाइल होनी चाहिए। ऐसी प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए कि आप अड़ोसी पड़ोसी के मित्र बने पड़े हो और वहां पर गालियां दे रहे हो, या ऐसी पोस्ट लाइक शेयर कर रहे हो जिसका आपके कैरियर से कोई दूर दूर का नाता नहीं है। उल्टा अगर आपके मैनेजमेंट ने देख लिया तो आपके कैरियर पर दाग लग जाएगा। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपकी जो भी प्रोफाइल सोशल मीडिया पे है वो आपके कैरियर से रिलेटेड होनी चाहिए, उसी तरह से बनी होनी चाहिए। फोटो, बैकग्राउंड, जितनी भी फोटो शेयर करते हैं, जिसको भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए जो आपके प्रोफेशनल कैरियर को एक दर्शाती हो। दूर वाला बंदा बैठा हुआ आपकी प्रोफाइल देख के समझ जाए कि इस बंदे में कोई बात है, ये बंदा हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में यह है कि आपका नाम क्या है, आपका टाइटल क्या है जॉब का, आप क्या करते हो, किस कंपनी में हो, यह डिटेल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग छुपाते हैं लेकिन यह डिटेल बिल्कुल होनी चाहिए। इसका क्या फायदा है यह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा।
लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। उससे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जॉब एक्सपीरियंस। आपका जॉब एक्सपीरियंस में 3 चीजें लिखनी है। आपको कंपनी लिखनी है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्या चीज करते हैं और क्या आपने उस जॉब में अचीव किया है कंपनी के लिए, ये आपको उसमें लिखना है। अब जैसे भी लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, लॉन्ग में लिखना है, कैसे भी लिखो भाई, हमें नहीं पता। इसके बाद है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब हो गया कि ऐसे लोगों को फॉलो करो यार जिसकी तरह से तुम बनना चाहते हो। जैसे कंपनी का कोई सीईओ है, एमडी है, उसको फॉलो करो, उसके पोस्ट पे कमेंट करो, लाइक करो, तब उसकी नजरों में आओगे। और कोई भी आपकी प्रोफाइल देखता है तब वो आपको समझेगा कि हां, इस बंदे में कुछ बात है, यानी आपकी पोजिशनिंग सही हो रही है। आप अपनी ड्रीम कंपनी को भी फॉलो कर सकते हैं। इससे एक फायदा क्या होगा, ड्रीम कंपनी में कोई भी वैकेंसी आती है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पहले डाली जाती है और आपको पता चलती रहेगी कि इस तरह का कैंडिडेट इनको चाहिए। तो इतना काफी होता। अपना जो भी पोस्ट लाइक कर रहे हैं, जिस पर भी कमेंट कर रहे हैं, वो कुछ थॉटफुल होना चाहिए, आपके जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जब फॉलो करेंगे, ऐसे लोगों को मित्र बनाएंगे, तो इसी तरह के थॉट्स, इसी तरह के पोस्ट आएंगे जिस पर आप कमेंट कर सकते हैं और अपने को भीड़ से अलग दिखा सकते हैं। तो यहां पर पर्सनल ब्रांडिंग जो है, सोशल मीडिया का सहारा लेके पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, लिंक्डइन ऐसी साइट है, बहुत सारी ऐसी साइट है। फेसबुक का भी ऐसे इस्तेमाल, देखो फेसबुक का कचरे के लिए इस्तेमाल करोगे तो कचरा बनेगा, अगर प्रोफेशनल इस्तेमाल करोगे तो प्रोफेशनल। अब देखो, अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गाली देने के लिए करोगे तो आपकी प्रोफाइल भी उसी तरह की ब्रांडिंग होगी, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर प्रोफेशनल तरीके से करोगे, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो या इंस्टाग्राम हो, तो आपको कुछ उसी तरह से देखने को मिलेगी। आप सर्च करके देखिए, हर एक प्रोफाइल, हर एक सोशल मीडिया साइट पर जो प्रोफेशनल लोगों की प्रोफाइल होती है, वहां से आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे कि आखिर ये लोग इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी जो जॉब होती है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू कॉल आ जाती है और मिल जाती है, और ऐसी जब कॉल आती है ना, तो आपको सैलरी मुंह मांगी मिलती है और आपका सिलेक्शन भी पक्का होता है। मुझे ऐसी कई सारी जॉब लिंक्डइन के थ्रू मिली, सोशल मीडिया के थ्रू मिली, और जब मैं वहां गया ना, एक दो बार तो मैंने सोचा कि कोई ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया। लेकिन जब एक दो कॉल आई और एक दो मैसेज आए, तब मैंने सोचा लाओ देख लेते कौन सी कंपनी है। एमएनसी कंपनी थी और जाते ही सिलेक्शन हुआ, और बढ़िया कंपनी थी, बढ़िया सैलरी भी मिली। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी प्रोफेशनल जो ब्रांडिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग है, वो आपको हायर सैलरी दिलवा देगी, हायर आपको पोजीशन दिलवा देगी। और जब ये चीजें नेटवर्क रहेंगी ना, तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, वहां का मैनेजमेंट भी इन चीजों पर है, सोशल मीडिया पर इसी तरह से वो एक्टिव है, तभी उसकी हायर पोजीशन है, उसकी हायर सैलरी है। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी। तो वो लोग भी देखते हैं कि यार ये हमारी कंपनी का ही बंदा है और ये इतना काबिल है, क्या इतना काबिल है, तो वो वहां से भी आपको अच्छी सैलरी ऑफर करेंगे और अच्छी पोजीशन देंगे। मैं ऐसे बहुत सारी एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूं, वो चीज मैं बता रहा हूं। और मैंने आपको क्या कहा कि ये ट्रेनिंग में इसी तरह से बताया जाता है। और जब ये सारी चीजें करेंगे ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी और आपका दिमाग उसी तरफ से काम करने लगेगा। और देखना कि आपको लाइफ में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, हायर सैलरी वाले, उनकी प्रोफाइल खंगालिए, देखिए वो लोग क्या करते हैं। आप लोग कचरे को लाइक करते हैं और वो लोग कंपनी, ड्रीम कंपनी को फॉलो करते हैं, ड्रीम सीईओ को फॉलो करते हैं और उसके पोस्ट पर कमेंट करते हैं और वहां पर कुछ अच्छे थॉट्स देते हैं, तो वहां से वो लाइमलाइट में रहते हैं। सबको पता रहता है ये फलाना इस कंपनी में काम कर रहा है और वहां से कॉल आ सकती है। ऐसा नहीं है दो चार लोगों से जान पहचान है, दो चार एएसएम से जान पहचान है, वो तो मुझे जॉब ही नहीं लगवाता, वो तो मुझे जॉब ही नहीं बताता। भाई दुनिया बहुत बड़ी है, निकल के देखो तब होगा कुछ। तो पर्सनल ब्रांडिंग और पोजिशनल स्टैंडिंग बहुत जरूरी है हायर सैलरी और हायर पोजीशन के लिए। जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, वहां पर भी अगर पर्सनल ब्रांडिंग आपकी नहीं है और पोजिशनल स्टैंडिंग नहीं है, तो वो भी कहेंगे इसको तो थोड़ा बहुत दे दो इंक्रीमेंट, मत दो इसको तो मैं पटा लूंगा, कह दूंगा जो भी है, कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसी बातें होती है मैनेजमेंट में। और जो लगता है ना कि काबिल है, कहीं भी चला जाएगा या वो नहीं मानेगा, उसके अंदर काबिलियत है, वो ठोक के कहेगा कि मुझे क्यों नहीं इंक्रीमेंट मिला, मुझे बताओ।
उसको तुरंत इंक्रीमेंट मैनेजमेंट पहले ही दे देता, क्योंकि उसको पहले से ही उसका कैरेक्टर पता है, पहले से ही उसकी पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में पता है, पहले से ही उसकी पोजिशनल स्टैंडिंग क्लियर है कि ये मानने वाला नहीं है, तो उसको दे देंगे। आपको नहीं देंगे, आपको गोली देते रहेंगे 2 4 5 सालों तक, और फिर थक हार के जब कहीं जाओगे ना, तो उसी सैलरी पर दूसरी कंपनी में जबरदस्ती जाना पड़ेगा। यही सच्चाई है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर जो चीज मिलता है ना, वो किसी कंपनी को खुश करने के लिए नहीं है, वो आपकी पोजीशनिंग के लिए है, आपकी हायर सैलरी के लिए काम कर रहे हैं।